चलो देखते हैं ना इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। क्वेश्चन हमको बोलता है कि एक गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है और वह ऊंचाई के 3/4 भाग के बराबर उछलता है। तो यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वह अपने तीसरी उछाल में कितनी ऊंचाई तय करेगा। तो पहले आपको पहला उछाल में निकालना पड़ेगा कि जब आपने ऊंचाई से गेंद को गिराया तो वो कितना ऊपर आया, फिर वहां से गिराया तो कितना ऊपर आया, फिर वहां से गिराया तो कितना ऊपर आया। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए कैसे करना होगा हमको, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होगा कि पहला उछाल, क्या लिखना होगा, पहला उछाल। देखो आप कहां से गिरा रहे हो, 32 मीटर ऊंचे जगह से गिरा रहे हो। कहां गिरा रहे हो, 32 मीटर ऊंचे जगह से गिरा रहे हो और पहले ही उछाल में वो आया 3/4। ठीक है, हर उछाल में 3/4 तक आएगा। निकालो 3/4 करो कितना आएगा बताओ, 24 आएगा। कैसे, तो 4 एकम 4 और 4 4 8 32 और 8 क्या हो जाएगा जी, 24 मीटर। मतलब यहां पर यह समझ में आ गया कि एक बार जब आपने गेंद को गिराया तो वो कहां तक आया, 24 मीटर तक। चलो अब हम करेंगे दूसरा उछाल, देखेंगे कि दूसरा जो उछाल है, तो दूसरा उछाल कहां से होगा जी, अब 24 मीटर से, और कितना दूर तक आएगा वो, 3/4 भाग तक आएगा। यही तो बोल रहा है कि एक गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह ऊंचाई के 3/4 भाग के बराबर उछलता है। अब गेंद को गिराओगे तो वो 3/4 भाग के बराबर ही ऊपर आ रहा है, पूरा ऊपर नहीं आ रहा है। कहने पूरा ऊपर आता तो पूरा 32 मीटर ही होता, और तीनों बार उछालते तो 32 मीटर तक ही रहता वो। लेकिन पहली बार जब आपने उछाला है ना, मतलब गेंद को गिराया तो वो 3/4 उछला, मतलब कितना आया, 24 मीटर। पहली बार में 24 मीटर आया, तो दूसरे बार आप 24 मीटर से गिराओगे ना, दूसरे बार आप 24 मीटर से गिराओगे। तो जब 24 मीटर से गिरा रहे थे तो कितना हुआ, तो 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, तो 6 कितना हो जाएगा, 18 मीटर। अब दूसरे बार उछाल में वो 18 मीटर तक आया। अब हम लिखेंगे तीसरा उछाल। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आसान है कि नहीं, अब समझ में आ रहा होगा। अब वो गेंद 18 मीटर पे है, 18 मीटर से आप गिराए, तो 18 मीटर से जब आप गिराए तो वो फिर से 3/4 ही उछलेगा। तो 18 का जब 3/4 उछलेगा तो भाग दो, कितना आएगा जी, 4 चौक 16 है ना। या आप ऐसा कर सकते हो, 18 तिया कितना होता है बताओ, 18 तिया 36, 18 तिया 54, 54/4 कर लो। अब 4 से भाग दो, तो 4 एकम 4, एक बचा, 4 तिया 12, कितना बचा, 2, 4 पंचे 30, 13.5 मीटर इस प्रश्न का उत्तर है। आया समझ में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल आसान आता है और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आता है। अब सोचो कितना आसान सॉल्यूशन है इसका। एक बार आपने गिराया गेंद को तो वो 24 मीटर तक उछला, दूसरे बार 24 मीटर से गिराया तो वो 18 मीटर तक उछला, तीसरे बार 18 मीटर से गिराया आपने तो 13.5 मीटर तक उछला। तो यही तो उसका आंसर हो जाएगा, है आसान। ठीक है, और इसी में जो है आपको 2 मिनट का समय भी दिया गया था कि बना लो करके, कुछ तो लिखो, है ना। तो मैथ्स में लिखना जरूरी है। एग्जाम में क्या होता है ना, जैसे आप अभी कर रहे हो ना, यही आप एग्जाम में भी करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो और हमसे नहीं बनेगा करके पहले ही हार मान जाते। जब तक आप मैथ्स में कुछ लिखोगे नहीं तब तक वो बनेगा। कुछ तो लिखना पड़ेगा, पढ़कर ये नहीं कि क्वेश्चन उतार दो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ना जी कि गेंद 32 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है, तो 3 उछाल में कितनी ऊंचाई तय करेगा। तो तीसरे उछाल को तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे ना, इसके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होगा। तो आपको खुद समझना था कि 3 बार उछालना है, तो पहली बार उछाल में कितना आएगा, ऐसा लिखते आप, पहला उछाल, दूसरा उछाल, तीसरा उछाल, है ना, तब आपको समझ में आता कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। ठीक, गुड मॉर्निंग लाइव वालों, जिनका सुबह हो गया अभी। ठीक है, चलो, और जिनका इससे पहले बाल विकास के में हो गया था उन लोगों को भी गुड मॉर्निंग। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, लगातार पांच संख्याओं का औसत 125 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत 125 है,
तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो ये औसत का भी टॉपिक है और नंबर सिस्टम का भी टॉपिक है। ये क्वेश्चन औसत में भी पूछा जाता है और नंबर सिस्टम में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये अल्टरनेट नंबर होंगे, इसलिए इसको नंबर सिस्टम का भी भाग कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ना औसत का, ये नंबर सिस्टम के थ्रू एकदम आसानी से बन जाता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे? ट्रिक लगाएंगे। औसत में तो सॉल्व करना होता है। ठीक, चलो तो लगातार 5 संख्याओं का औसत अगर 125 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कौन बताएगा? सॉल्यूशन नंबर 2, औसत बराबर कुल बटे संख्या होता है, ये याद रखेंगे। औसत बराबर एवरेज इज इक्वल टू टोटल बाय नंबर। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल बाय नंबर होता है। औसत बराबर कुल बटे संख्या होता है। ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, वैसे बचपन में पढ़ाया गया है आपको। औसत बराबर कुल बटे संख्या पढ़ाया गया कि नहीं? बताइए, पढ़े? एक बार रिवीजन कर लो, है ना, कि औसत बराबर कुल बटे संख्या होता है। कोई इसका आंसर ऑनलाइन में देखें जरा। हाँ जी, कोई व्यक्ति जो इसका आंसर बता रहा हो, चलो चेक कर लें। सत्ताईस आ रहा है, ठीक है। चलो आप लोग 27 बोल रहे हो ना। लगातार 5 संख्याओं का योग 125 है। योग का मतलब टोटल दिया है ना। अगर लगातार 5 संख्याओं का योग 100 क्या है जी? 25 है, तो 125 दिया है, वो क्या दिया है? औसत दिया है। 125 जो दिया है वो कुल दिया हुआ है, कुल। संख्या कितनी? 5। लगातार 5 संख्या है, लगातार 5 संख्या है, तो संख्या मतलब 5, और टोटल योग दिया है। योग का मतलब ही कुल होता है, योग मतलब ही टोटल होता है। ठीक है, तो वो 125 दिया है, तो यहां से आप औसत निकाल सकते हो कि नहीं? तो एवरेज कितना आ जाएगा बताओ जी? 25। तो लगातार 5 संख्याओं का औसत आपको पता चल गया 25। औसत मतलब होता है बीच की संख्या। तो जब लगातार 5 संख्याओं का औसत 25 है तो ये 20 की संख्या होगी। इसके पहले लगातार 5 संख्या है, तो इसके पहले की संख्या को आप 24 लिखोगे, इसके बाद की संख्या को 26। अभी 3 ही संख्या हुए, लगातार 5 संख्या लिखनी है। 24 के पहले आप लिखोगे 23 और 26 के बाद लिखोगे आप 27। अब बताओ ये लगातार 5 संख्याएं हुई कि नहीं, जिसका औसत 25? ऐसा क्यों बोल पाएंगे औसत 25 है? क्योंकि 25 बीच में लिखा है। जो आंसर आप लाए हो औसत 25, औसत का मतलब होता है बीच का संख्या। ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है? बीच का संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जी? यही होगा आंसर। आंसर क्या होगा? 27, सबसे बड़ी संख्या। क्लियर मामला? आसानी से सॉल्व हो सकता था कि अगर लगातार 5 संख्याओं का औसत 125, सॉरी लगातार 5 संख्याओं का योग 125 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो टोटल 125 दिया था, तो औसत क्या होगा? संख्या तो दिया है 5, तो योग बटे संख्या मतलब कुल बटे संख्या। तो 125 बटे 5 करेंगे तो औसत आ जाएगा 25। औसत अगर आपके पास है तो आप ये मान लो कि आपका आंसर आ गया है। औसत अगर आपके पास है तो आगे पीछे लगातार संख्याएं है ना, क्वेश्चन में बोल भी तो रहा है लगातार। ठीक है, तो लगातार 5 संख्या है तो औसत 25 मतलब बीच की संख्या आपको मिल गई है। आगे पीछे बढ़ाते जाओ। अगर यही लगातार 7 संख्या बोलता तो एक संख्या और इधर बढ़ाते, उधर भी एक संख्या बढ़ाते। लगातार 3 संख्या बोलता तो सिर्फ 24, 25 और 26 को लेते। समझ गए? जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे आप बढ़ाते जाओगे। अब इसमें कैसा कैसा ट्विस्ट आएगा ये आगे के क्वेश्चन में पता चलेगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लगातार 7 संख्याओं का योग 105 है। लगातार 7 संख्याओं का योग 105 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है? 7 लेने हैं। अच्छा ये छूट गया, ठीक है। लगातार 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यही है। अरे बंधु लोग, यहाँ पे औसत दिया है, और जब औसत दिया है तो बीच की संख्या दी हुई है ना, यही सॉल्यूशन को लिखोगे। कुल नहीं दिया है, औसत दिया है। वाह, औसत में भी औसत निकाल दिए। क्वेश्चन समझो, यहाँ पर योग दिया, यहाँ पर क्या दिया है? औसत दिया। और जब औसत दे ही दिया है तो फिर से औसत कैसे निकाल रहे हो आप? समझ गए? तो ऐसा घुमाने के लिए एग्जाम में देता है क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन से आप सीख सकते हो। ठीक है, इसका जो सेकंड स्टेप हमने बनाया ना, यही तो इसका सॉल्यूशन है। इसका भी सॉल्यूशन यही है। पहले वाले में पूरा सॉल्व करना है, दूसरे वाले के लिए बस ये औसत 25 दिया, कुछ मत करो, 25 लिखो। 5 संख्या है तो इधर 24, 23, 2 संख्या इधर लिख दो,
26 27 दो संख्या इधर लिख लो, ये हो गया आंसर, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। जितने लोग 7 बोल रहे थे देखो डिलीट कर लेते हैं अपना कमेंट, कोई लोग बदमाश है। आप लोग भी 7 निकाले थे ना, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं होता है, तो भीड़ वाला काम करते हो, एक गिरेगा हम भी गिरेंगे, सब गिरेंगे। नहीं खुला बुद्धि अभी तक किसी का, मतलब कोई कोई ऐसा होगा जो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ना क्या चल रहा है करके, खुलेगा खुलेगा बुद्धि, अगला क्वेश्चन बनाओगे तो खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर ना योग दिया है जी, तो जब योग दिया होता है ना मतलब टोटल दिया होता है, तो टोटल दिया हुआ है रहता है तो औसत निकालते हैं। इस क्वेश्चन में औसत डायरेक्ट दिया हुआ है तो औसत निकालेंगे क्यों, जब दिया ही हुआ है तो। इतना ही समझना है, जिनको नहीं समझ में आया क्या हो रहा है करके उनके लिए था, नोट कर लो। पहले वाले का सॉल्यूशन ये है, सॉरी दूसरे वाले का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरे का सॉल्यूशन तो यही हो गया। जब औसत दिया ही है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में, इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ। अब वहां अगर आपने जो अभी गड़बड़ी किया, अब ऐसा करोगे तो मामला फंस जाएगा जी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन पेपर पूरा ही टफ रहता है, आसान क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन जानबूझकर हम गलत करके आ जाते हैं हड़बड़ी में। ठीक है, जैसे आप लोग हड़बड़ी में भी इस क्वेश्चन को गलत किए। चलो अगला क्वेश्चन, लगातार 7 संख्याओं का योगफल 105 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या कितनी है? 12 आ गया, निकाल लें? चलो देखें, इसी में बनाते हैं। कितनी संख्या बोल रहा है जी? लगातार 7 संख्या, तो संख्या की जगह पे 7 लिख दिया मैंने। योगफल कितना है, टोटल कितना है? 105, तो 105 हमने यहां लिख दिया। 7 का पहाड़ा आता है कि नहीं जी, है ना? तो औसत कितना आएगा? तो औसत आएगा, जिनको नहीं आता याद कर लेना, ठीक है। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंचे 35, औसत आया 15। अब 15 को रख दो बीच में, ठीक है। लगातार 7 संख्याओं का योगफल बोल रहा है, मतलब 3 संख्या इधर और 3 संख्या उधर लिखना होगा, और ये लगातार है, क्वेश्चन में लगातार बोला है। लगातार नहीं बोलेगा तब मामला फंसेगा, लेकिन अभी क्या बोला है? लगातार बोला है, क्वेश्चन आसान है। 3 संख्या इधर लिख लो, 14 13 12, 3 संख्या उधर लिख दो, 16 17 18। सबसे बड़ी संख्या बोलता तो 18 आंसर लेते, सबसे छोटी संख्या बोला है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 12। मामला क्लियर है मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है ना। लो बाकी लोगों के लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है, ठीक। ये वाला 7 संख्याओं का योगफल 105 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या आपका आएगा 12। यहां तक मामला क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन तुरंत बनाकर दिखाओ कि लगातार 6 संख्याओं का योगफल 75 है, तो बताइए सबसे पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा? लगातार 6 संख्याओं का योगफल 75 है, तो बताइए पहली, सबसे पहली और सबसे अंतिम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? मजा आ जाएगा, क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, अब मजा आएगा। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। पहला और अंतिम संख्या पहले निकाल तो लो, है ना, 6 संख्या है ना, तो पहला और अंतिम निकाल तो लो, फिर गुणा करके बताना कि आंसर क्या आएगा। किसी का आया ऑनलाइन वालों? दो चार लोग हैं जिन लोग 150 आया ना। बिंदु का आ गया 150 भाई, और किसका आ गया? डोमेश्वरी, और क्या है? मिष्ठी। बढ़िया बढ़िया नाम है भाई। आप लोगों का नाम कैसा है? कजरा देवी तो नहीं है ना? कल का कजरा देवी याद है कि नहीं आप लोगों को? याद है कि नहीं बताओ? और रतनपुर के बारे में बाकी पूछ लो तो पूरा याद है? पता नहीं पूरा पता पाएंगे कि नहीं। कजरा देवी लेकिन जरूर याद है, ठीक। आज आगे पढ़ना है जी, है ना, बिलासपुर को कंप्लीट करना है। कल का पढ़ के आए हो कि नहीं? कल जितना पढ़ाया था, नेशनल हाईवे नंबर 130 कवर करना था आपको, ठीक। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर बता चुके हैं, आप लोग से भी उम्मीद है, बताइए क्या होगा आंसर। ऑफलाइन वालों देखो, ऑनलाइन वाले बैठ के मतलब घर पे ही बैठ के बता दे रहे हैं आंसर।
आपके यहाँ आने का, इतना पैसा खर्चा करने का क्या मतलब है जब आप आंसर ही नहीं बता पा रहे हो? क्यों जी? ऑफलाइन वालों पैसा ज्यादा जमा किए हो ना भाई, आप लोग नहीं किए हो? किए हो ना, तो आंसर बताओगे कि नहीं? पैसा बर्बाद करोगे बस। चलो मामला गड़बड़ हो गया लग रहा है थोड़ा सा। बाकी लोग आगे बढ़ो, है ना। लगातार 6 संख्याओं का योगफल 75 है, तो औसत निकालने के लिए क्या करना होता है? कुल बटे संख्या या योग बटे संख्या। तो कुल मतलब 75 है और संख्या है 6, तो एवरेज आपका कैसे निकलेगा? तो भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। भाग दे दो जी, तो 6 एकम 6, एक बचा, 6 दूनी 12, 3 बचा, 3 तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, तो 12.5 आएगा। ये कौन नहीं कर पाएगा ये बताओ? कर लोगे? 12.5 कर लोगे? आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया है कि नहीं दशमलव वाला भाग? पढ़ाया ना? नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कर लोगे ना 12.5? नहीं कर पाओगे तो हाथ खड़े कर दो भाई, शर्माने की जरूरत नहीं, ठीक? नहीं शर्मा रहे हो आप लोग, पता है, मैं बता देता हूँ करके। नहीं नहीं बता रहा हूँ। 6 एकम 6, बचा 1, उतरा 5, 6 दूनी 12, कितना आया? 3। अब भाग नहीं जाएगा तो लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगाने से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो 6 पंचे 30, तो क्या हो जाएगा? कटमट आया 12.5। ऐसे 12.5 लाना था, नहीं बताना जरूरी है, कई लोग से नहीं बनता है, सीखेंगे सीखेंगे कम से कम। औसत आया 12.5, तो 12.5 को आप नीचे रख दो, ठीक है, और इसके आगे पीछे की संख्या लिखना चालू कर दो। तो लिखते हैं 12 और 13, 12 के पहले 11, 13 के बाद 14, 11 के पहले कितनी संख्या लिखनी है? तो 4 हो गया ना, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 15, 3 इधर 3 उधर। और अब पहली संख्या 10 है और अंतिम संख्या 15 है जी, तो 10 गुणित 15, ऐसे ही करके लोग 150 आंसर बता दिए तुरंत। कितना जल्दी बना लिए लोग, पता है? तो बढ़िया। तो 12.5 12 और 13 के बीच में है कि नहीं? है कि नहीं? तो लिखा है ना जी हमने, तो पॉइंट है, तो क्या दिक्कत हो गया? 12.5 वो 12 और 13 के बीच में है कि नहीं? तो बीच की संख्या है ना, तो उसके आगे पीछे की संख्या को लिखना पड़ेगा ना। कैसे काउंट नहीं कर रहे हैं जी? पॉइंट को कैसे काउंट नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे। ये इसके पहले 12 है, इसके बाद में 13 है। आपको 6 संख्याएं लिखनी है। अगर 12.5 को बीच में लिख दोगे तो 7 संख्याएं हो जाएंगी। औसत भले 12.5 है, ये तो औसत है। इसके आगे की और पीछे की संख्या लिखना पड़ेगा ना, तो आगे की संख्या 12 और पीछे की संख्या 13, तो टोटल कितनी संख्या होगी? 6। ये तो औसत है, इसीलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है, इस लाइन में नहीं लिखा है मैंने, समझ रहे हो? नहीं तो 7 संख्याएं नहीं हो जाएंगी, ये 6 संख्याएं हैं। और ये मामला तभी फंसता है जब इवन नंबर पूछता है। कैसे? जब 6 पूछे, 4 पूछे, 6 पूछे, जब 7 पूछेगा, 5 पूछेगा, 3 पूछेगा, तो मामला नहीं फंसेगा इवन नंबर ऑड नंबर पे। जब भी इवन नंबर पे पूछेगा ना, तभी मामला फंसेगा, क्योंकि इवन नंबर पे ही ट्विस्ट आता है। ऑड नंबर में तो कोई ट्विस्ट नहीं है जी। बीच में आप नंबर लिखोगे, आगे पीछे बढ़ाते जाओगे तो ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर जैसे आप 12.5 को बीच में रख देते और आगे पीछे कितना भी बढ़ा लो, 6 नहीं कर पाओगे कभी, समझ रहे हो? अगर आप 12.5 को बीच में रख दो और फिर एक और एक इधर बढ़ाओगे 3 बढ़ेगा, फिर एक और एक बढ़ाओगे तो 5 हो जाएगा, फिर एक और एक बढ़ाओगे तो 7 हो जाएगा, 6 कैसे होगा? तो वो बीच की संख्या को हटाना होता है इवन नंबर पे, और उसके आगे और पीछे की संख्या को लिखना होता है, क्योंकि मामला हमेशा सम संख्या पर फंसता है, और विषम संख्या पे तो फंसेगा ही नहीं। आप खुद सोच कर देख लो इस चीज को। लाइव मैथ्स का लाइव कितने बजे है जी? मैथ्स का क्लास हम लोग का कितना बजे लगता है? 9 से 10 है ना टाइमिंग? हाँ, लेकिन 9:15 में चालू करते हैं हम, ठीक है। तो 9:15 है जी टाइमिंग मैथ्स का, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो 15 मिनट। चलो, ये मामला समझ में आया? अगर आप 12.5 को पीछे रख दोगे तो कभी आप सम संख्या ला ही नहीं पाओगे। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं 11.5 और 13.5 करके लिख लूं, तो आप 6 नंबर लिख कर तो दिखाओ लगातार, जिसमें 12.5 बीच में आना चाहिए। लिख पाओगे? खुद लिख कर देख लो,
नहीं लिख पाओगे, इसीलिए इसके आगे और पीछे का संख्या लिख दिया हमने। अब लिख लेंगे 6 संख्या, और जब भी सम संख्याएं लिखनी हो, यहां पर सम संख्या मतलब 6 लिखना हो, 8 संख्या लिखना हो, 10 संख्या लिखना हो, 20 संख्या लिखना हो, तब आपको बांटना पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे। जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आप बांटोगे तभी से लिख पाओगे। जैसे लगातार 4 संख्याओं का योगफल 54 है, ठीक है, लगातार 4 संख्याओं का योग 54 है, 4 संख्याएं हैं, है ना, तो औसत कितना आ रहा है जी? तो औसत आ रहा है, बताओ कितना आएगा? 13.5। अब अगर मैं 13.5 है, इसको 4 संख्या लिखना चाहूं तो एक संख्या इधर बढ़ाऊंगा और एक संख्या इधर बढ़ाऊंगा तो 3 हो जाएगा, और एक एक बढ़ाऊंगा तो 5 हो जाएगा। तो 4 आएगा कब? जब आप इसको रखोगे बीच में, ठीक है, और इसके आगे पीछे की संख्या को काउंट करना चालू करोगे, मतलब 13 और 14, और 13 के पहले वाली संख्या को लिखोगे, 13 की बाद 14 के बाद वाली संख्या को लिखोगे, तब 4 संख्याएं होंगी। ये लगातार 4 संख्याएं, 12 13 14 15, सॉरी 15 जी, ठीक है, 12 13 14 15। तो इसमें क्या पूछा है? लगातार 4 संख्याओं का योगफल 54 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आंसर लगातार 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है 15। जब भी सम संख्या आएगा तो मामला फंसेगा। 6 वाले में भी फंसा और ये 4 वाले में फंसा। ये संख्याएं 12 13 14 15 है, ठीक है, और ये औसत तो बीच की संख्या होती है। तो ये देखो, इन चारों के बीच का औसत निकालोगे 13.5 ही आएगा। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, लेकिन उसको हमेशा काउंट करेंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। शुरू में जो क्वेश्चन हम बना रहे थे वो आसान क्वेश्चन थे, मैं आपको पहले ही बताया, क्योंकि उसमें ऑड नंबर था, 7 संख्या 5 संख्या। जब भी 7 संख्या 5 संख्या 3 संख्या 9 संख्या बोले तो जो औसत आएगा उसको आप बीच में रख सकते हो। लेकिन जब भी सम आ जाए, 4 संख्याएं लिखनी है, 6 संख्याएं लिखनी है, 8 संख्याएं लिखनी, तब आपको बांटना पड़ेगा, तब तो आप बोल भी पाओगे। आप औसत निकाल लो इनका, 13.5 ही आएगा, लेकिन औसत को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि काउंट कर लोगे तो एक संख्या बढ़ जाएगा ना जी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। लगातार 6 संख्याओं का औसत 22.5 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताओ तो जी। 25। क्यों 25? क्योंकि डायरेक्ट औसत आपको 22.5 दे दिया है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। 22 और 23 के बीच 22.5 आएगा। अब बढ़ा लो, कितना संख्या बढ़ाना है? 6, मतलब इधर करना है 21 और 20, 2 संख्या इधर और 2 संख्या उधर, 24 और 25। देखो टोटल 6 संख्याएं हुई, बस। आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 25। अब बताओ, 2-3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी था, अब नया ट्विस्ट आएगा, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, लगातार 5 सम संख्याओं का योगफल 60 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है? तब ट्विस्ट पर ट्विस्ट आएगा और मजा भी आएगा। ऑनलाइन वालों तैयार हैं? बिल्कुल कमर कस के बैठो भाई, है ना। नया नया ट्विस्ट देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। इन लोग क्या बता रहे हैं? 16 बता रहे हैं, 18 बता रहे हैं, कितना आ रहा है? 16 आंसर आ रहा है, देख ले। चलो, लगातार 5 सम संख्याओं का योगफल 60 है, तो औसत बराबर, अब फॉर्मूला तो याद हो गया ना, औसत बराबर योग बटे संख्या या कुल बटे संख्या होता है। 60 बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी औसत? बताओ जी। 12, और बाकी लोग निकाल लिए, 16 या 18 जो भी आ रहा है, 12। औसत 12 है और ये बोल रहा है लगातार 5 होना चाहिए, तो 12 को बीच में रख दो, क्योंकि लगातार लेने हैं। 5 बोल रहा है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लेंगे 12, 12 के बाद 14, 12 के पहले 10, 14 के बाद 16, 10 के पहले 8। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या होगा आंसर 16। अब आप बोलोगे कि 12 के बाद तो 13 आता है, या 12 के पहले 11 आता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मामला कि यहां पर क्या लिखा है। ये संख्याएं कैसी लेनी है? सम संख्या लेना है। समझ गए मामला? बोला था ना आपको, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आपको मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन सबको बनाना है, ये वाला।
ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, 2-3 क्वेश्चन लाइन से है, सबको बनाना है। हाँ जी, बना। पहला का 10 आ रहा है, चलो देख लेते हैं ना। 6 सम संख्याएं जो है, लगातार 6 सम संख्याओं का योगफल क्या है जी? तो लगातार 6 सम संख्याओं का योगफल 90 है। तो 90 बटे क्या आ जाएगा? 6। और औसत अब डायरेक्ट लिख दूं, औसत बराबर कुल बटे संख्या। तो औसत कितना आ रहा है जी? तो औसत आ रहा है आपका कितना आ रहा है? 6 कम 6, 3 बचा, 6 पंचे 30, 15 आ रहा है औसत। तो सम संख्या लेना है, तो देखो 15 तो सम संख्या है नहीं जी। औसत भले ही 15 आ रहा है, लेकिन 15 सम संख्या है क्या? नहीं। तो 15 के आगे का सम संख्या बताओ। पीछे का 14 और आगे का 16, ठीक है। और 16 के आगे सम संख्या क्या है? 18। 14 के पहले अगर उधर बढ़ाओगे तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। कितने सम संख्याएं हुई? 4। बोला कितना है? 6। तो 18 के बाद 20 और 12 के पहले 10, तो सबसे छोटी संख्या 10। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? सबसे छोटी संख्या। क्लियर मामला? अगला क्वेश्चन, लगातार 6 विषम संख्याओं का योगफल 120 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, ठीक है। इसको नोट करोगे कि आगे बढ़े? आगे बढ़े सीधा, चलो चलो औसत निकाल लेते हैं। सबसे पहले औसत कितना आ रहा है बताओ? 120 बटे 6 कितना आ रहा है? तो औसत आ रहा है आपका 20। औसत कितना आ रहा है जी? 20। अगर 20 औसत आ रहा है तो इसको बीच में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 6 लगातार विषम संख्या लेना है। तो 20 का पहले का विषम संख्या 19 और बाद में 21। अब एक एक पहले बढ़ाओ, 17 और इधर 23। कितना लेना है टोटल? अभी तक कितना हुआ? 4 हुआ। चलो इधर आ जाएगा क्या? 25 और इधर 15। क्या पूछा है? छोटी संख्या। बड़ी पूछता 25 लेते हैं। आंसर आंसर हो गया 15। समझ गए? यहां पर विषम संख्या बोला है, इसीलिए ये सारी संख्याएं विषम दिखने चाहिए, ठीक है। इसीलिए पहला क्वेश्चन जो बनाए थे वो एकदम आसान क्वेश्चन था, और उसके बाद ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। ये भी बना लिए क्या? इसको भी बना लिए हो? चलो देख ले। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 125 है, बना लेते हैं। तो औसत अगर 125 है, लगातार 5 विषम संख्याओं का, सॉरी क्या हो गया? क्वेश्चन कौन सा बनाना है? ऊपर वाला नीचे वाला? योग लिखा होगा, रिपीट हो गया क्या? नहीं, ये 6 संख्या है ना जी। हाँ, वो 6 संख्या था, ये 5 संख्या है। हाँ हाँ, तो उसमें योग 125 दिया है ना, लिखो ना 125 बटे 5। वहां पे योग नहीं लिखा हुआ है, लिख लो। लगातार 5 विषम संख्याओं का योग 125 है, तो ये कितना आ जाएगा? 25। औसत कितना आ रहा है? 25।
तो 25 को रख दो बीच में, क्योंकि विषम लेना है, तो इसको बांटने की जरूरत नहीं है। इसके पहले 23, 21, 27, 29, क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या, तो क्या आ जाएगा आंसर? 29। क्वेश्चन में बस यहाँ पर योग नहीं लिखा था, इसको लिख लो, इसको लिख लो जी, योग 125 है। लगातार 5 विषम संख्याओं का योग 125 है, तो बन जाएगा वो क्वेश्चन। अगला, लगातार 5 विषम संख्याओं का योग 25 है, यहाँ पर 25 बोला है, उसमें 125 बोला था, इसमें क्या बोला है? 125, इसमें बोला है 25। चलो बना लेते हैं इसको भी। कितना आएगा आंसर बताओ? 9 आ रहा है। औसत बराबर 25/5, तो औसत कितना आ रहा है? 5। 5 को बीच में रख दो, इधर आएगा 7, 9, इधर आएगा 3, 1, लगातार 5 हो गए। औसत 5 आया, इसलिए बीच में दिखना चाहिए औसत हमेशा। बड़ी संख्या पूछा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 9। चलो अब अगले संख्या, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लो भाई लास्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आज मत देखो, कल पढ़ेंगे ना आगे का क्वेश्चन। क्या जी पढ़ोगे? कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 20 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, आंसर बताइए। लगातार 6, ये तो हो चुका, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 20 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कितना आ रहा है? लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 20 है, ठीक है। 25 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 20 है। जब औसत 20 दिया है तो औसत निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और विषम संख्या बोल रहा है तो 20 के पहले 19 और 20 के बाद 21, ठीक है। कितना? 6 बोल रहा है, तो एक इधर बढ़ाओ तो कितना होगा? 17। विषम संख्या लेनी है, इधर बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 23। फिर इधर बढ़ाएंगे तो 25 और इधर बढ़ाएंगे तो 15। हो गया 6 संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6। क्या बोला आंसर? सबसे बड़ा, मतलब आंसर आएगा 25। अरे क्वेश्चन में औसत निकालना ही नहीं था, औसत दिया है। जब औसत दिया है तो निकालेंगे क्यों? ठीक है, जब औसत दिया है तो निकालेंगे क्यों? ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा रहा भाई आज का क्लास? बढ़िया बन गया क्वेश्चन। अभी सम और विषम में बहुत कंफ्यूजन होता है, आप समझ रहे हो। औसत का क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर ऐसा रहता है कि ये टफ बन जाता है वहां एग्जाम में। क्योंकि अगर आप सम के जगह विषम पढ़ लिए और विषम पढ़ने के बाद भी आपने सम संख्या लिख दिया, औसत दिया हुआ है फिर भी आप औसत निकाल रहे हो, तो ये तो गलती होगा आपसे एग्जाम में, तो इसको भुगतना भी आप ही को पड़ेगा। एक नंबर का थोड़े ना नुकसान होगा, गलत करने पर 1.25 का नुकसान होता है। जो एक नंबर मिलना था वो तो मिला नहीं, माइनस मार्किंग के कारण 0.25 और गया। तो ऐसा मत सोचना कि एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 नंबर का नुकसान होता है। 1.25 नंबर का नुकसान होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सोच समझकर बनाना है आपको मैथ्स का क्वेश्चन। और जीके के क्वेश्चन में आपको जो बन रहा होता है उसको अच्छे से सोच समझ के ही बनाना है, तो किसको भी ना सोचे बनाना है। देखो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। 50-50 अगर है तो 2-3 बार सोचो उसको, लेकिन जो 100% श्योर है उसको बिना 10 बार सोचे टिक मत मारना कभी कि हाँ इसका यही आंसर होगा। तो एकदम सोच विचार के ही गोला मारना, क्योंकि जिसका आंसर आपको पता है उसको आप क्या करते हो? लाइटली आंसर मारते हो, इसीलिए वो गलत हो जाता है कई बार। और आप आके देखते हो तो ये लगता है कि ये तो मेरे को पता था लेकिन फिर भी मैंने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके तुरंत आप क्या कर देते हो? टिक मार देते हो। तो उसको ज्यादा सोच के मारना होता है, क्योंकि नुकसान उन्हीं नंबरों का होता है जो आपको पता होता है। पता रहते जो गलत होता है, जैसे अभी पीएससी वाले में हुआ होगा आप लोगों के साथ, पता रहते हुए कुछ कुछ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया होगा, ठीक है। तो उसमें वो ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो एक नंबर या पॉइंट में जो नंबर आने वाला रहता है उससे जो है सिलेक्शन रुक जाता है, इस कारण।
ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है जिसमें 100% श्योर हो उसमें एक बार में टिक नहीं मारना है, 2 बार सोच के ही टिक मारना है, समझ रहे हो? 3 बार सोचो टिक मारने से पहले, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको नंबर दिलाएगा। तो कहीं उस क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट तो नहीं है। जैसे औसत के क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं औसत के, लेकिन इसका 100% श्योर आप बना लोगे, लेकिन उसको 2 बार जरूर बना के देखो, क्योंकि अगर आप गलत कर दिए तो आपको 1.25 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना? तो औसत के क्वेश्चंस को हमेशा 2 बार जरूर बना के देखना एग्जाम में, हालांकि आप बनाओगे एक ही बार, लेकिन फिर भी आपको 2 बार बनाकर देखना है, ठीक है? तो कल फिर जो है इसके आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है। और बताओ पीडीएफ चाहिए कि नहीं? इसका चाहिए सर? ओहो, सबको पीडीएफ चाहिए? अरे बाप रे, इतना क्वेश्चन है आगे, देख रहे हो? देख रहे हो क्वेश्चन? अरे बाप रे, देख रहे हो कितना क्वेश्चन है? पता नहीं, चलेगा इस महीने चलेगा नंबर सिस्टम पूरा, ठीक है? बहुत क्वेश्चन है भाई, क्या करें, पीडीएफ दे दें आप लोगों को? सही में दे दें? किसमें दे दें? ग्रुप में भेज दें? हाँ, ऐड नहीं हुए? कौन ऐड नहीं हुआ है? क्यों ऐड नहीं हुआ? तो एडमिशन नहीं कराया हो तो नहीं किए हैं ऐड? अरे बोलता हूँ, ठीक है ठीक है, ये तो दर्द वाली बात है भाई, एडमिशन ले लेने के बाद भी नहीं कराए ऐड। एडमिशन वालों को तो तुरंत ऐड कर देना चाहिए। अच्छा, अभी लिखोगे क्वेश्चन को? तो अगला क्लास कैसे लूंगा, क्वेश्चन लिखोगे? अच्छा, कुछ कुछ लिख लिया हो तो एक काम करते हैं, बता, जितना देर आप क्वेश्चन लिखोगे उतनी देर में पीडीएफ दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? चलो ठीक है, ऑनलाइन वालों टाटा। बाकी समस्या मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है? पर आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, देख कर लिखो।